वाई वाई स्टडी एकेडमी में आपका स्वागत है। आपके लिए लेकर आए हम जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट एमसीक्यू बेस में, जो कि आपके लिए उपयोगी रहेंगे। एसएससी, रेलवे और व्यापम की जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, यह क्लास सभी के लिए उपयोगी रहने वाली है। और यह क्लास हम आपको प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री षणमुखम शेट्टी थे। जगजीवन राम आपके श्रम मंत्री थे। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे। और अगर आपसे पूछा जाए कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो वर्तमान के जो भी प्रधानमंत्री हैं वो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। और नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना की गई थी। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया था। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला कौन थी? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला आपकी लीला सेठ थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वोच्च कानूनी पद को कौन संभालता है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, भारत में सर्वोच्च कानूनी पद महान्यायवादी के द्वारा संभाला जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन है? तो अनुच्छेद 76 में भारतीय महान्यायवादी के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद जीएसटी परिषद से संबंधित है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 279 जीएसटी परिषद से संबंधित है। अनुच्छेद 252 में आपका राष्ट्रीय आपात के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, चुनाव आयोग का प्रमुख किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, चुनाव आयोग का प्रमुख आपका भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। और चुनाव आयोग का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 के बीच में वर्णित है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने जिले हैं? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में आपके 2 जिले हैं। अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किस वर्ष किया गया था? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश राज्य का गठन सन 1953 ईस्वी में किया गया था। और भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आपका आंध्र प्रदेश था। और राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना सन 1956 ईस्वी में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, भारतीय संविधान में वर्तमान में आपकी 12 अनुसूचियां हैं। और मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं? तो आपका आंसर हो जाएगा 8 अनुसूचियां थीं। अगला क्वेश्चन है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम आपका सन 2000 ईस्वी में पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाया जा सकता है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाया जा सकता है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जांच के पश्चात राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य ने सर्वप्रथम पंचायती राज अपनाया था?
यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सर्वप्रथम पंचायती राज को अपनाया था मध्य प्रदेश राज्य ने। अगला क्वेश्चन है संविधान का निर्माण करने वाला प्रथम देश कौन सा था। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा संविधान का निर्माण करने वाला प्रथम देश यूएसए था। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस देश के पास प्रलिखित संविधान नहीं है। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा प्रलिखित संविधान नहीं है ब्रिटेन देश के पास। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार ने किस वर्ष दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति की थी। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति सन 1979 ईस्वी में की गई थी। अगला क्वेश्चन है मराठी किसकी शासकीय भाषा है। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा मराठी आपका दादर और नगर हवेली की शासकीय भाषा है। अगला क्वेश्चन है भारतीय राजनीतिक पार्टी बसपा का पूरा नाम क्या है। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बसपा का पूरा नाम बहुजन समाज पार्टी है जिसकी स्थापना कांशीराम जी के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन भारत के राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइनर थे। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइनर पिंगली वेंकैया थे और राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन है B.R. अम्बेडकर जी स्वतंत्र भारत के पहले मंत्री थे। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा B.R. अम्बेडकर जी स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे और रक्षा मंत्री आपके बलदेव सिंह जी थे। अगला क्वेश्चन है हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा हुंड्रू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। तो दोस्तों आपको हमारी टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट कैसा लग रहा है प्लीज़ लाइक और कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, जय बाबा साहब, जय संविधान।